हेलो बच्चों, आज हम झारखंड बोर्ड कक्षा 8 का प्रश्नावली 2.5 का क्वेश्चन नंबर 11 को हल करेंगे। और इससे पहले की सभी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एक विद्यालय में 630 विद्यार्थी हैं। ठीक है, विद्यालय में कितना छात्र है? 630। अब खेल शिक्षक ने अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह खड़ा किया है कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान रहे। कभी भी दो चीज़ आपको अगर समान संख्या में दिया रहा है, इसका मतलब है दी गई संख्या हमें कैसा चाहिए? पूर्ण वर्ग होना चाहिए। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, इस व्यवस्था को बनाने के लिए कितनी विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा। यानी कि ये जो दी गई संख्या है वो पूर्ण वर्ग संख्या से कितनी अधिक है, जितनी अधिक है उसमें से हमें क्या करना होगा, उसे माइनस कर लेना होगा, यानी कि घटा देना होगा, और उतने ही छात्रों को बाहर जाना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे हल। ठीक है, अब लिखेंगे माना पंक्तियों की संख्या बराबर x, पंक्तियों की संख्या बराबर x और स्तंभों की संख्या बराबर भी x, क्योंकि क्या बोल रहा है, दोनों ही समान होने चाहिए। स्तंभों की संख्या बराबर x। अब चूंकि हमें ये जानना है कि ये दी गई संख्या हमारा पूर्ण वर्ग से कितना अधिक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, इसका वर्गमूल निकालना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 630 का वर्गमूल निकालेंगे, पीछे से जोड़ा लगाएंगे। तो पहला जोड़ा में क्या दिखा, 6, जो कि आपका 2 का वर्ग से बड़ा है, तो 2 से लगाते हैं, 2 दूना 4। ठीक है, तो 6 में से 4 गया तो कितना बचा, 2। यहाँ 2 2 4 हो गया। यहाँ घटाते हैं तो कितना आया, यहाँ से ऊपर से उतारेंगे 30। ठीक है, अब ये कितना बन गया, 230। तो देखिए यहाँ हम किस संख्या से भाग लगा सकते हैं। अगर हम 5 रखते हैं तो 5 चौके 20, ठीक है, जो कि आपका 23 से छोटा है, तो यहाँ 5 से लगा रहे हैं, तो ये हमारा हो गया 5। तो यहाँ 5 बचे, 25 का 5 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22, यानी कि 225। तो 230 में से जब 225 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 5। तो हम देख रहे हैं कि दी गई संख्या 25 का वर्ग से क्या है, बड़ा है। अगर इस दी गई संख्या में इस 5 को हम कम कर दें तो ये 25 का पूरा पूरा वर्ग बन जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए दी गई संख्या में से हमें क्या करना होगा, शेषफल को माइनस करना होगा। तो इससे शेषफल क्या रहा है, 5, यानी पूर्ण वर्गमूल संख्या क्या आ गया हमारे पास, 2 2 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ में x का मान निकालना है और विद्यार्थियों की संख्या को बताना है कि कितना कम करना होगा। ठीक है, तो यहाँ में लिखेंगे बाहर जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या, इसलिए बाहर जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या बराबर, देखिए टोटल कितना था, 630। अगर हम इसमें से 5 छात्रों को बाहर निकाल देते हो, अब हमारे पास कितना छात्र बचा, 225, जो कि ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, इसका मतलब बाहर जाने वाले छात्र कितना हमारा, 5। तो लिखेंगे 5 छात्र, 5 छात्र को हमें क्या होगा, बाहर जाना होगा। तब यहाँ पे देखिए अगर इस प्रश्न के हिसाब से हमारा ये सही आ रहा है कि नहीं, प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहा है कि स्तंभ का संख्या और पंक्तियों की संख्या समान होना चाहिए, यानी कि x गुना x हमारा कितना होना चाहिए। अब तो हमारे पास छात्र कितना बच गया है, 225, 5 तो बार हो गया है। तो ऐसा करने से x² बराबर कितना होना चाहिए, 225। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 225 का वर्गमूल। तो 225 किसका वर्गमूल होता है आपका, सॉरी घटाएं ही गलत, यहाँ 625 होगा ना, 625, 630 में से 5 गया तो 625। ठीक है, तो 625 किसका वर्गमूल होता है, 25 का। तो ये हो गया 25 गुना 25। इसका मतलब है पंक्ति का भी संख्या 25 और स्तंभ का भी संख्या 25
हमारा मिल जाएगा। ठीक है, अगर छात्रों का संख्या कितना हो जाएगा 625। ठीक है, तो बाहर कितना छात्र को जाना पड़ेगा 5 छात्र को। तो ये हुआ हमारा प्रश्न संख्या 11 का आंसर 5 छात्र। ठीक है।